अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ज़रीन सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेशन के ज़रीन पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप किस तरह से एक इंस्टॉलमेंट बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट बिज़नेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो आप अपने पास प्रोडक्ट का स्टॉक रखते हो, लाइक अफजाल इलेक्ट्रॉनिक्स या ये जो बहुत बड़ी कंपनीज़ बनी हुई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो इंस्टॉलमेंट पे आपको सामान देती हैं। या तो आप अपने पास स्टॉक रखते हो या आप जस्ट एक बिज़नेस मॉडल करते हो जिससे आप एक मार्केट से प्रोडक्ट उठा के डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हो, ठीक है। तो दोनों मॉडल्स को हम इस डेमो वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हमने इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है दोनों केसेस में। तो चलें हम सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे लॉगिन विद डेमो अकाउंट पे मैंने क्लिक किया तो एक डेमो अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेमो अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया मेरे सामने, ठीक है। और अभी जो है मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले एक कस्टमर क्रिएट करता हूँ। ये मैं उस केस में करने जा रहा हूँ जिस केस में दोनों केसेस में डेफिनेटली आप कस्टमर क्रिएट करेंगे। और अगर आपका वेयर हाउस है और आप प्रोडक्ट्स को भी मैनेज कर रहे हैं, स्टॉक को भी, तो उस केस में सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट में से जाके प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, फिर आप जाके परचेज़ ऐड करेंगे, फिर आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा, फिर आप क्लाइंट बनाएंगे और फिर सेल करेंगे। बेसिकली इन 4 मॉड्यूल्स पे आपका सारा जो है वो काम होगा। और जो रिपोर्ट वाला मॉड्यूल है इस पे आप देखेंगे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स और सारी रिपोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी। स्टॉक एडजस्टमेंट इस केस में होता है कि अगर आपका कुछ स्टॉक जो है आपके पास पड़ा हुआ था या आपने वो एडजस्ट करना है, ऊपर नीचे करना है स्टॉक को, तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र से क्या होता है, स्टॉक ट्रांसफ़र से होता है कि आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो है, ठीक है। नॉर्मली इन 4 मॉड्यूल्स पे हमारा जो काम है वो रहता है। यूज़र मैनेजमेंट उस केस में आप यूज़ कर सकते हो जब आपकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं। हमारे केस में यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ हैं, तो आपने किसी यूज़र को असाइन करनी है कोई ब्रांच, या उसके अलावा किसी यूज़र को सिंपली सेल जो है उसको अलाउ करनी है कि वो सिर्फ एक सेल डाल सके, ठीक है। तो उस केस में आप ये यूज़र मैनेजमेंट में जाके यूज़र्स बनाएंगे, रोल्स बनाएंगे और कमीशन भी अगर किसी को आपने देना है तो कमीशन भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बिज़नेस मॉडल को देखते हुए एक दफ़ा करेंगे कि कोई भी बंदा आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने उसको लोकल मार्केट से प्रोडक्ट उठा के आपने उसको डिलीवर करना है, तो वो किस तरह से आपने करना है। प्रोसेस सारा वही रहेगा, जस्ट उस केस में ये है कि आपको पहले प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करनी, ठीक है। आपने सबसे पहले उस क्लाइंट को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, सप्लायर कस्टमर आ रहा है तो आपने कस्टमर्स पे जाना है यहाँ पे। ओके, तो कस्टमर्स पे यहाँ पे जाके आप यहाँ पे ऐड करोगे कस्टमर्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर ही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कस्टमर 2 तरह से होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक बिज़नेस होता है, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि कोई भी बंदा आपसे आके प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, और बिज़नेस का मतलब ये है कि मोस्टली अब हमारी तरह का कोई अगर आईटी का ऑफिस ओपन होता है तो हम मोस्टली हम तो नहीं करते ऐसे, लेकिन काफ़ी लोग हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने मतलब डिस्पेंसर वगैरह या इस तरह की ऑफिस के लिए जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स लेके उन्होंने रखी इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली दोनों चीज़ों में आप वेरिएशन कर सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल को सेल कर रहे हैं या बिज़नेस को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम में हम इंडिविजुअल को लेके चलते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल मैं सेलेक्ट करूँगा। कस्टमर ग्रुप ज़रूरी नहीं है, कस्टमर ग्रुप आप बना सकते हैं कि ये हायर लेवल का, अपर लेवल का, लोअर लेवल का, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाई सोसाइटी, या आप जिस तरह के भी ग्रुप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कस्टमर ग्रुप्स में से जाके कस्टमर्स के नीचे यहाँ से जाके आप बना सकते हैं और फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आईडी जो है वो क्लाइंट की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये ऑप्शनल हैं, बाकी सारी क्लाइंट का नेम, फर्स्ट नेम और उसका मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपका जो क्लाइंट है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्लाइंट का नेम यहाँ पे कर देता हूँ मिस्टर एक्स, और यहाँ पे मैं अब इस मिस्टर एक्स का एक मोबाइल नंबर क्रिएट करता हूँ, जहाँ से मैंने ये एक मोबाइल नंबर इसको दे दिया, ये वाला। डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अगर उनको बर्थडे रिमाइंडर सेंड करने हैं आपने या बर्थडे विश करनी है, किसी एक यूज़र को असाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से असाइन कर सकते हैं मल्टीपल ब्रांचेस में से कि ये उस यूज़र का जो है वो क्लाइंट है।
मोर इन्फॉर्मेशन पे चले जाएं तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि ये जो क्लाइंट है ये इससे ज़्यादा जो है वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, मतलब इससे ज़्यादा जो है हम 1 लाख से ज़्यादा इसको किस्तों पे सामान नहीं दे सकते या 1 लाख से ज़्यादा इसका ड्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर इसने कोई आपको एडवांस दिया तो वो आप ऐड कर सकते हो, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका एड्रेस टू सिटी स्टेट कंट्री, यहाँ से आप सारी चीज़ें जो है उसकी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे उसके आईडी कार्ड नंबर या मज़ीद कुछ डिटेल्स आप उससे लेना चाह रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पर्सन का मतलब ये है कि मोस्टली किस्तों में या मोस्टली कोई सा भी अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपसे एक थर्ड पार्टी या एक नॉमिनी या किस्तों के बिज़नेस पे आते हैं, इंस्टॉलमेंट के बिज़नेस पे, तो वहाँ पे आप किस्तों पे अक्सर अगर कोई चीज़ ले जाएं तो वो एक ज़मानती या वो मांगते हैं, तो उसको ज़मानती बोला जाता है, ये जो भी उसको बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब कि वो एक प्रूफ मांगते हैं, ठीक है, कि वो हमें कोई बंदा आपका प्रूफ दे, तो उन लोगों की डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अप टू 3 की, ठीक है। उनकी 3 की आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका अल्टरनेट नंबर, उनका डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और कुछ भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ लॉगिन का मतलब ये है कि वहाँ पे आप उन्हें अलाउ भी कर सकते हैं कि वो लॉगिन भी कर पाएँ, ठीक है। बहरहाल इस चीज़ को आपने नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं आपको ये सिर्फ चीज़ें गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को एंटर नहीं करना चाहते टाइम को सेव करने के लिए तो आप बेशक ना करें। मोस्टली तो ये आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे होंगे, आपने कौन सा खुद करना है। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैनेज हो सकता है ये सॉफ्टवेयर, तो वो एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप मज़ीद वो डिटेल ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन के रिलेटेड। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने नंबर और नाम जस्ट ऐड किया है जो कि रिक्वायर्ड थे और इसको मैंने सेव कर दिया है क्लाइंट को, ठीक है। ये कह रहा है कि ऑलरेडी जो है वो एक यूज़र मिस्टर अनस के लिए ये नंबर लगा हुआ है, तो क्या आप इसको भी यही नंबर देना चाहते हैं? मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा, आपका मिस्टर एक्स यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। अभी अगर आप चाहें तो क्रेडिट लिमिट इसकी यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके पेमेंट व्यू, यहाँ पे डिलीट, डीएक्टिवेट लेजर और सेल्स और डॉक्यूमेंट्स एंड नोट। अब डॉक्यूमेंट्स एंड नोट में क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करके यूज़र के कोई डॉक्यूमेंट्स आप अगर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स, उसकी फ़ोटोग्राफ्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग उसका आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से जो भी आप लेना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका लेजर आ रहा होगा, सारा A to Z सारी डिटेल आ रही होगी। यहाँ पे टोटल उसकी सेल्स क्या क्या चीज़ें उन्होंने आपसे ली हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी। उनकी सारी पेमेंट्स की यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी और एक्टिविटीज़ सारी आ रही होंगी। यहाँ पे अभी एक्टिविटी क्या हुआ है कि इस डेट को ये यूज़र जो है ये ऐड हुआ है। चलें अभी हम चलते हैं, हमने एक कस्टमर को बना लिया, ठीक है, कस्टमर हमने ऐड कर लिया। अब हम जाते हैं, अब हम इस कस्टमर को एक हमने कोई मोबाइल फ़ोन या कोई एक प्रोडक्ट सेल करनी है तो हम प्रोडक्ट के मॉडल में जाके एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्टली POS स्क्रीन लाइक सेल स्क्रीन पे भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आके ऐड करें। इसमें मैनेज स्टॉक को मैं ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि डेफिनेटली आपका ये जो होगा, अगर आप तो कर रहे हैं मार्केट से, लोकल मार्केट से उठा के दे रहे हैं तो आपके केस में स्टॉक नहीं अवेलेबल होगा इसमें, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ लाइक चार्जर कोई भी हो सकता है। मैंने जैसे ऐसे ही मतलब वैसे ही रैंडमली मैंने लिख दिया है SKU। अच्छा, आपका मोबाइल फ़ोन है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बारकोड लगा हुआ तो आपने यहाँ पे उसका बारकोड लिखना है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो। इसका यूनिट रिक्वायर्ड है। यूनिट का मतलब ये है कि ये पीसेस हैं, टन है, केजी है, तो वो ये यूनिट्स आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई केजी में है या कोई अदर है लीटर्स में है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली पीसेस ही होंगे इंस्टॉलमेंट बिजनेस में क्योंकि ये पीसेस को ही डील करता है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रांड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये चार्जर है तो ये सैमसंग का है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप सैमसंग का ब्रांड नेम दे के वो लगा सकते हैं।
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, ये जो जिनके साथ स्टार है वो मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल्स हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नाम ज़रूरी होता है, प्रोडक्ट का यूनिट क्या है, सेलिंग यूनिट क्या है, वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उस हिसाब से आपके बिल बनने हैं। चाहें तो आप प्रोडक्ट की इमेज अटैच कर सकते हैं, प्रोडक्ट का ब्रोशर अटैच कर सकते हैं। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि अगर आप ये चीज़ें अटैच कर रहे हैं तो आपके पास जो क्लाउड पे स्टोरेज है वो कितनी है, आपके पास जो आपने स्टोरेज ली हुई है, ठीक है, वो कितनी है। तो उस हिसाब से फिर आपने इन चीज़ों को मैनेज कर लेना, ताकि ये ना हो कि आपका स्टोरेज जो है वो बहुत जल्द फिल हो जाए और आप मज़ीद एंट्रीज ना कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे अनेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और IMEI और सीरियल, इसको आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप इसमें डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे IMEI नंबर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आएगा एग्जैक्ट आपका जो आपने जितने में आपको लोकल मार्केट से वो प्रोडक्ट मिलनी है। एक एस्टिमेटेड प्राइस भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब आप परचेज डालोगे तो वहाँ पे एडिट की परमिशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 सॉरी मैं कर देता हूँ कि 500 रुपये का मुझे ये आ रहा है, और मैंने यहाँ पे 25% अगर मार्जिन है तो आप परसेंटेज में सेट कर सकते हैं अपना मार्जिन, या डायरेक्टली यहाँ पे जितने में आपने सेल करना है यहाँ पे आप उसका कर सकते हैं कि मैंने इसको सेल करना है जी 600 रुपये में। ठीक है, तो ये मार्जिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को करता हूँ सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक। अगर तो आपने ये परचेज़ नहीं करनी है, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉक रिपोर्ट आएगा अगर आप स्टॉक बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लाइंट क्रिएट कर लिया था जिसको हमने देना है, उसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट ऐड कर लिया। प्रोडक्ट जैसे ही ये आपको 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट इस पर लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट इस पर लग जाएगा। अब हमने एक परचेज़ की एंट्री लगानी है, क्योंकि अब हमने ये क्लाइंट को परचेज़ करके देना है लोकल मार्केट से। परचेज़ की एंट्री अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप बेशक ना लगाएं, उस केस में आप परचेज़ की रिपोर्ट जो है वो यहाँ से गेट नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मोस्टली यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये परचेज़ ड्यू और परचेज़ की सारी आपको यहाँ पे ऑल ब्रांचेस की यहाँ पे ही दिखा रहा होगा रिपोर्ट। टोटल परचेज़ कितनी है, परचेज़ ड्यू कितनी है, यहाँ पे टोटल इनवॉइस ड्यू कितनी है। ठीक है, ये डमी डाटा है, इस पर मत जाइएगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट चेक करना चाहें तो आप सिंपली परचेज़ की, प्रॉफिट लॉस की, परचेज़ एंड सेल की, और उसके अलावा यहाँ पे आप डिटेल रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं फ़िल्टर लगा के, डेट वाइज के किस टाइम से किस टाइम की आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल टाइम की देखना चाह रहे होंगे तो ऑल टाइम की भी आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं परचेज़ में। परचेज़ में यहाँ पे आके हम ऐड कर परचेज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से अब हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपके केस में एक लोकल मार्केट सप्लायर बनेगा, एक ही सप्लायर होगा। ठीक है, आपके केस में, क्योंकि आपने लोकल मार्केट, अगर आप उस सप्लायर के साथ भी अगर क्रेडिट डेबिट पे चलना चाह रहे हैं, लाइक किस्तों पे चलना चाह रहे हैं, जो आपका सप्लायर है उसको भी आप सपोज़ इसमें एक कैटेगरी ये भी आ सकती है बिज़नेस में कि आपने किसी किस्तों वाले से सामान लेके आगे आपने सेल किया, तो उस केस में आप यहाँ पे सप्लायर को भी उस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि इतनी पेमेंट आपने सप्लायर को दे दी। अगर आप फाइनल पेमेंट करना चाह रहे हैं तो फाइनल पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपली मैं एक ही सप्लायर ऐड करूँगा इस वक्त इंडिविजुअल, और उसका जो नाम है वो लोकल मार्केट दे दूंगा मैं यहाँ पे। लोकल मार्केट में यहाँ पे मैं उसका नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मज़ीद वही चीज़ें हैं, मोर इन्फॉर्मेशन पे आप जाके उसकी मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, और सिंपली मैं यहाँ पे इस वक्त इसको सेव कर देता हूँ सप्लायर को। आई थिंक सो इंटरनेट का इशू आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये अनस के लिए भी ये नंबर लगा और मिस्टर एक्स के लिए भी लगा हुआ है। तो क्या आप इसे लगाना ही चाहते हैं इस नंबर को? तो मैंने सेव कर दिया कि हाँ मुझे लगाना है। अब लोकल मार्केट का जो सप्लायर है वो यहीं से ही क्रिएट हो गया, आप देख रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है और क्लाइंट आपके पास न्यू आया तो आप डायरेक्टली सेल पर भी आप अपना क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से इधर जाना है कंटेक्स्ट में और यहाँ पे जाके आपने एक अपना क्लाइंट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, मज़ीद डिटेल से जब आप ये सॉफ्टवेयर हमसे लेंगे, मज़ीद आपको अगर कोई इश्यूज आएंगे तो हम आपको वहाँ पे भी गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। एक तो ये चीज़ इस पर रिक्वायर्ड है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल होंगी। एक परचेज स्टेटस जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि आपने ये रिसीव होगी आपके पास, अभी आपने ये ऑर्डर करी है या अभी आपके पास पेंडिंग है, ये नहीं रिसीव हुई, पेंडिंग में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिसीव्ड करूँगा क्योंकि मुझे स्टॉक में ऐड करना है। जब ये आप यहाँ पे स्टेटस रिसीव्ड करेंगे फिर ही जाके ये स्टॉक में प्रोडक्ट ऐड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है इधर बिज़नेस की लोकेशन।
आपके केस में अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस को मैनेज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये जो माल है ये किस ब्रांच पे आया है, ठीक है। तो अगर आप एडमिन है तो अगर आपका वो बंदा ऐड कर रहा है प्रोडक्ट जो उस ब्रांच का एडमिन है खाली, तो उसको डेफिनेटली उसकी ब्रांच ही शो होगी, उसको और कुछ नहीं शो होने वाला। आप इसमें से जो जो एक्सेस देना चाह रहे हैं जिस यूज़र को आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस लोकेशन में यहाँ पे मैं डेमो बिज़नेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेमो बिज़नेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट की ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे एक्सेल से इंपोर्ट होती है, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट की ऑप्शन है, ठीक है। डायरेक्टली आप परचेज में भी आके यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, देखें, ठीक है, कितना आसान है। आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्लाइंट क्रिएट करके डायरेक्टली परचेज में आके प्रोडक्ट ऐड कर दें, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐड कर दें, वहाँ पे प्रोडक्ट के सेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने ऐड की थी, चार्जर था, CH हम लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो हमने जब प्रोडक्ट ऐड की थी तो हमने उसके ऊपर शायद मेरे ख्याल से हमने वो बिज़नेस लोकेशन नहीं सेलेक्ट की थी कि वो किस लोकेशन के लिए। हम एक दफ़ा ये चलें, ये अच्छा हो गया, ठीक है, ताकि इस डेमो में ही आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है। ये देखें, इसके ऊपर बिज़नेस लोकेशन नहीं सेट हुई तो वो प्रोडक्ट CH से उसने सर्च नहीं की। मैं इसको एडिट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप मल्टीपल लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मल्टीपल लोकेशंस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे इसको। Have you lost your money by hiring the wrong website developer? Has your business suffered because your website didn't match your vision or meet your customers' expectations? If so, you're not alone. But there's a solution, and it comes in the form of Zareen Solutions. At Zareen Solutions, we're in the business of turning your digital dreams into reality. Our team of expert developers and designers are masters of their craft, delivering premium websites that not only look great but perform even better. But we're not just about websites. Our expertise extends to the creation of top-tier mobile applications and software. Whether you're a startup in need of an engaging app or an established company looking to streamline operations with bespoke software, Zareen Solutions has you covered. We believe in quality, and we believe in security. In a world where digital threats are ever present, we ensure that our products are not just visually stunning, but also robustly secure. We understand how vital your data is, and we do everything in our power to protect it. With Zareen Solutions, you're not just getting a service, you're entering into a partnership. We work alongside you, understanding your needs and goals to deliver a product that perfectly encapsulates your vision. So why settle for less when you can have the best? If you're tired of broken promises and subpar products, it's time to make the switch to Zareen Solutions. Don't let the fear of another failed venture stop you from achieving your digital dreams. Reach out to us at hi@zareen.solutions, and we turn your digital dreams into tangible, successful realities. And we're ready to do the same for you. So, what are you waiting for? Get in touch with us today. ओके, तो प्रोडक्ट पे हमने बिज़नेस लोकेशन जैसे ही ऐड करी वहाँ पे कि ये हमारी इस ब्रांचेस पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे CH लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, चार्जर ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे परचेज़ क्वांटिटी मेंशन करेंगे कि आप ये कितने ले रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट लोकल मार्केट से परचेज़ करके आप आगे सेल कर रहे हैं तो आप एक सिंगल ही आइटम को परचेज़ करेंगे। और अगर आप स्टॉक होल्डर हैं तो आप इस पे स्टॉक मेंशन करेंगे कि आप 4 LED TVs ले रहे हैं या 4 या 10 चार्जर आप ले रहे हैं, ठीक है। वो अपना स्टॉक यहाँ पे मेंशन करेंगे, उस हिसाब से आपकी परचेज़ का बिल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आप परचेज़ कर रहे हैं तो इस दफ़ा आपको अगर ये रेट हैवी लगा, ज़्यादा लगाया है उन्होंने रेट, ठीक है, तो आप यहाँ पे 700 सिंपली कर सकते हैं और यहाँ पे आप 800 भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अपना सेलिंग प्राइस भी अपडेट यहीं से, अगर मैं अब बस बताना ये चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्राइस अपडेट कर सकते हैं। और सेलिंग स्क्रीन पे भी आप अपनी सेलिंग प्राइस को सेल की प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर, अगर किसी को आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देना है माल। तो यहाँ पे मैं 500 ही कर दूँगा दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगेन जो है वो 600 कर देता हूँ। एक दफ़ा एक सिंगल पीस की ही मैं परचेज़ एंट्री डालता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, प्रोडक्ट में जाके
जिस तरह ही हम प्रोडक्ट का यहाँ पे ऐड करते हैं स्टॉक, ये उन बिजनेसेस के लिए जिन्होंने स्टॉक मेंटेन करना है। अभी यहाँ पे चार्जर का स्टॉक आ रहा है 0 हमारे पास, और लोकेशन यहाँ पे हमारी गेट कर रहा है वो डेमो बिज़नेस और शालीमार, ये 2 लोकेशंस पे ये अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं यहाँ से एक परचेज़ डालूँगा, ठीक है, यहाँ पे परचेज़ की अमाउंट कितनी बनेगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कितनी अमाउंट जो है वो ऐड पेमेंट करना चाह रहे हो, कितना उसको देना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे आप ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई चीज़ हमने मिस कर दी है, यहाँ पे परचेज स्टेटस का दोबारा वो हमने रिफ़्रेश किया था, तो उस वक्त हमने उसको यहाँ पे रिसीव करना है क्योंकि हमने ये स्टॉक को ऐड करना है, ठीक है। तो हम सेव कर देंगे इसको। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारी जो परचेज़ है ये क्रिएट हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी हमारी परचेज़। इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है। ओके, तो ये हमारी जो परचेज़ है ये ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो इसे लोकली भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे क्लाउड पे भी ले सकते हैं, तो इंटरनेट का इशू नहीं रहेगा। पाकिस्तान में मोस्टली होता है इंटरनेट का इशू, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन का डेटा यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऑफिस में सिग्नल नहीं आते उसके, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये ड्यू है, इसकी पेमेंट नहीं है। आप चाहें तो आप वहाँ पे एडवांस में पेमेंट आप फुल कर सकते हैं। लिए अभी ड्यू है सेल परचेज़, तो मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट पे क्लिक करके इसको यूज़र को 500 रुपये आप जो है वो पे कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे भी 200 रुपया या 500 रुपये का आप पार्टीशन करके किस्तों में इसको भी पे कर सकते हैं, आपके जो परचेज़र है उसको भी, ठीक है। अभी ये पर्टाइल आ रहा है तो अभी मैं इसको फुली पेड कर देता हूँ। ऐड पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको फुली पेड कर देता हूँ। कैश से पेमेंट की है, चेक से की है, ये भी वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके बिज़नेस के हिसाब से आप सेटिंग में जाके अपने पेमेंट मेथड्स एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये जो परचेज़ है आपकी फुली पेड है। मैं इस वाली परचेज़ को डिलीट करता हूँ ताकि ये कन्फ्लिक्ट ना बने, ठीक है। इस वाली को भी और इस वाली परचेज़ को भी मैं जो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसकी एंड पे रिपोर्ट देख लें और हमें इशू ना आए। ओके, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसकी अभी तक जो है ना वो पर्टाइल है, ठीक है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो पेमेंट है ये अभी रहती है, ठीक है, तो चीज़ों को ये मिसप्लेस कर देगा स्टॉक में जाके, तो इस वजह से चलें हम इसको ऐड कर देते हैं। इसका स्टॉक भी एडिड है। अगर ये परचेज़ आप डिलीट करेंगे तो वहाँ पे जो स्टॉक होगा वो स्टॉक मिसमैच होगा जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलें हम इसको करते हैं। अभी हम अपनी सेल स्क्रीन पे जाते हैं और जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे परचेज़ की है, हमने लोकल वेंडर से एक्वायर की है, उसको हम जाके अपनी उस प्रोडक्ट को अपने जिसको हमने कस्टमर को सेल करना है उसको सेल करते हैं। इंटरनेट चेंज करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं, हम सेल पे जाते हैं। सेल पे जाके हम ऐड सेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऐड सेल पे करेंगे तो हम सबसे पहले, अगर आप सुपर एडमिन है तो आप सबसे पहले बिज़नेस लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि किसकी आप सेल डालने लगे हैं। यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर होगा। वॉकिंग कस्टमर का मतलब ये है कि एक रैंडम कस्टमर जो आया और उसने नकद पैसे दिए और अपना सामान ले गया, ठीक है, जिसका कोई रिकॉर्ड आपने मेंटेन नहीं करना। तो यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी एक मिस्टर एक्स के नाम से हमने एक किया हुआ है, तो यहाँ पे हम MR लिखेंगे और यहाँ पे ये मिस्टर एक्स हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पे मिस्टर एक्स। अभी यहाँ पे जिस तरह ही मिस्टर एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे हम इसकी पेमेंट टर्म डिसाइड कर सकते हैं कि इसने डेज़ में करना है, मंथ में करना है। यहाँ पे स्टेटस जो है इसका फाइनल, कोटेशन, ड्राफ्ट, प्रोफार्मा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप फाइनल सेल डालने जा रहे हैं तो आप फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस की स्कीम है, आप चाहें तो सेटिंग में जाके डिफरेंट स्कीम्स बना सकते हैं इनवाइस की, कि उसके ऊपर क्या क्या शो होना चाहिए इनवाइस के ऊपर, ठीक है। इनवाइस का नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सर्च करना है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने सर्च करना है CH, अगेन आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो चार्जर है ये ऐड हो जाएगा। एक पीस आपके पास है, प्राइस इसकी यहाँ पे अगर आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपने कोई डिस्काउंट देना है तो एडिशनली डिस्काउंट सेशन में वो शो ना हो। डिस्काउंट में अगर यहाँ पे आप करेंगे तो वो डिस्काउंट में शो होगा रिसिप्ट पे। अगर आप यहाँ से करेंगे तो वो डायरेक्ट प्राइस ही शो हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों से आप प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे शिपिंग, अगर आपने उसके घर भी सामान भेजना है, लाइक फ्रिज है, LED TV है, तो आप यहाँ पे शिपिंग के डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ऐड पेमेंट में
चूँकि वो किस्तों पे ले रहा है तो उसकी पेमेंट जो होगी वो टोटल ऐड नहीं होगी। यहाँ पे 60 रुपीज़ जो हैं वो आपने उससे एडवांस लिए। सेव एंड प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये उसका जो बकाया है ये बैलेंस नीचे शो हो जाएगा, और उसकी जो स्लिप होगी उस पर भी वो जो है बकाया उसको शो हो जाएगा कि इतना जो है इसका बकाया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप चाहें तो आप छोटा प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यू जो है वो सेल कर रहा है, हर दफ़ा जैसे ही वो आप उसकी पेमेंट ऐड करके उसे रिसिप्ट देंगे उसको ये शो हो जाएगा। आप चाहें तो आप थर्मल प्रिंटर से आप इसे ऐड कर सकते हैं, या इनवाइस पे अगर उसका आप टोटल उसका बैलेंस उसको दिखाना चाहते हैं कि उसका कितना बैलेंस रह गया है। ठीक है, वैसे तो उसका टोटल यहाँ पे ड्यू रह गया होगा। ठीक है, अगर आप वो क्रेडिट पे चल रहा है, मज़ीद कुछ उसकी और भी प्रोडक्ट्स हैं और सारी प्रोडक्ट्स का आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे उसका दिखा सकते हैं। ये तो एक सिंगल प्रोडक्ट का आएगा ना, आप उसका टोटल ड्यू भी उसको दिखा सकते हैं और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इनवाइस पे उसका सारा उसका इनवाइस नंबर, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका उसने क्या चीज़ ली है, यहाँ पे आपके बिज़नेस की सारी डिटेल, यहाँ पे लोगो आ रहा होगा इनवाइस का, या आप इनवाइस प्रिंट करके दे सकते हैं उसको। ठीक है, अभी हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अब हमारे पास ये जो हमारी सेल है ये पर्टाइल है। अब देखते हैं कि इस क्लाइंट ने नेक्स्ट किस अदा की है। तो आप सिंपली इस सेल पे जाके पर्टाइल पे जाके अमाउंट ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट के खाते में जाके लेजर में जाके अमाउंट ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से करते हैं, ये 540 की जगह हम अब इसके 40 रुपये जो हैं वो नेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, ये 40 रुपये हमने ऐड कर दिए, यहाँ पे सेव होगी। अब ये जो पेमेंट है ये पेमेंट एक और ऐड हो जाएगी। अब इसकी जो ड्यू है यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, टोटल इसके पेड हैं कितने हैं, 100 हैं। और ये जो डॉलर करेंसी आ रही है ये आप सेटिंग में से चेंज कर सकते हैं। और सेल ड्यू उसकी कितनी है, 500 है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी टोटल कितनी पेमेंट ड्यू है वो। अब जाते हैं इस क्लाइंट को हमने देखना है कि इसके लेजर को हमने देखना है और ये भी देखना है। अगर आप इसकी मज़ीद सेल्स डालना चाहते हो तो आप इसकी मज़ीद सेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी अगर 10-12 चीज़ें आपने इसको दी हुई हैं तो वो भी इसकी शो हों सेल्स में से। ठीक है, अब जाते हैं इस क्लाइंट का रिकॉर्ड देखने के लिए। तो हम सिंपली यहाँ पर जाएँगे कॉन्टैक्ट्स में से, कॉन्टैक्ट में जाएँगे, कॉन्टैक्ट में जाके हम कस्टमर्स में जाएंगे। कस्टमर्स में जाके हम उस स्पेसिफिक कस्टमर की डिटेल पे चले जाएंगे। ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे उसके फ़ोन नंबर से सर्च कर सकते हैं, उसके नाम से सर्च कर सकते हैं, ये सर्च बार है। ठीक है, हम चाहें तो इस सारी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, इसकी कॉलम की विजिबिलिटी को कर सकते हैं कि हमें जो है ये एक्शन जो है हमें ये शो करवाना है, ये कॉन्टैक्ट आईडी हमें शो नहीं करनी, बिज़नेस नेम हमें नहीं शो करना, उसका ईमेल नहीं हमें शो करना यहाँ पे। तो आप इनको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मिस्टर एक्स की मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ इसके लेजर में। तो यहाँ पे ये लेजर में आप देख सकते हैं कि जितनी भी इसकी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो इसके लेजर में अवेलेबल होंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑल बिज़नेस लोकेशंस हैं इससे, और अगर आप चाहें तो आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच में फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये शो हो रही होंगी। यहाँ पे 3 फॉर्मेट्स हैं इसको शो करने के। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मेट ये है, इसकी आप अगर चाहें तो आप रेंज, यहाँ पे इसकी टोटल ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी। अगर रेंज सेलेक्ट करना है 1 महीने के अंदर की देखनी है तो वो आपकी यहाँ पे आ रही होंगी। अभी तक इसकी पर्टाइल है। ठीक है, सेल 600 रुपया जो है इसका टोटल था। ठीक है, और इसमें से जो पेमेंट्स करी हैं इसने ये करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ मेंशन हुई है, आप देख सकते हैं टोटल इसकी इनवाइस कितनी है और टोटल इसने पेड कितना, यहाँ पे टोटल आ रहा होगा। ठीक है, तो इस लेजर का दूसरा जो फॉर्मेट है व्यू का वो इस तरह का है, वो इसमें इस तरह होता है। इसमें यहाँ पे 60 डेज़ इसके बता रहा होगा, 60 डेज़ पास्ट ड्यू, कि जो यहाँ पे आप एक चीज़ का फ़िल्टर लगा सकते हैं कि वो पैसे जो इसने पिछले 60 दिनों से पहले के ड्यू हुए हैं इसके, मतलब के पहले के हैं, मतलब साल के पहले के हैं, जो 90 दिन पुराने इसके ड्यू हैं, जो 90 दिन से भी ज़्यादा पुराने इसके ड्यू हैं, वो जो इसके अभी के ड्यू हैं, करंट ड्यू हैं। ठीक है, तो अभी ये करंट में शो हो जाएगा। अभी इसको 1 दिन भी नहीं गुजरा, अगर 1 दिन गुजर चुका होता तो ये यहाँ पे शो कर रहा होता। ठीक है, तीसरा इसका फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मेट है। आप चाहें तो सिंपली इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप उस क्लाइंट को सेंड करना चाहें तो आप सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को सिंपली यहाँ पे PDF में। आप इसको, मैं एक दफ़ा इस PDF को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली ये जो है ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसकी सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेल आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो सारी आ रही होंगी, सारी उसकी सेल्स आ रही होंगी।
ठीक है। और यहाँ पे उसकी टोटल सारा रिकॉर्ड होगा उसके नाम के साथ, मिस्टर एक्स के साथ, क्या चीज़ ली है उसने, किस ब्रांच से ली है उसने, ठीक है। सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे आ रही होंगी। ये देखें चार्जर और ये, और कितने पैसे उसके जो हैं वो रहते हैं, कितने उसने दिए हैं, किस किस तरह से दिए हैं, किस किस डेट को पे किए हैं, ठीक है। तो ये आप PDF में भी कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्टली आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे थे हम, चाहे तो आप उसे ईमेल पे यहाँ पे सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। फॉर्मेट 1 करना है, कौन सा करना है, आप सिंपली उसे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ईमेल यहाँ से डायरेक्टली हो जाती है। व्हाट्सएप के लिए मोबाइल फ़ोन पे वो इंटरेक्ट करता है, तो इन फ्यूचर हम इसमें व्हाट्सएप बटन भी ऐड कर देंगे अगर व्हाट्सएप की कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी आती है कि डायरेक्टली इसी स्क्रीन से हो जाए। तो यहाँ पे सेल्स में आएंगे तो उसने जितनी चीज़ें ली होंगी, वैसे तो लेजर में भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे उसकी सारी सेल्स आ रही होंगी, यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, अगेन यहाँ पे उसकी पेमेंट्स आ रही होंगी जो उसने की होंगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ आ रही होंगी जितनी भी उसकी हैं, आपकी तरफ से जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं उस क्लाइंट को, ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा से सेल में चले जाते हैं। सेल्स में इसकी ये सेल्स परटाइल आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें हम मज़ीद पेमेंट ऐड करते जाएंगे। आप वहाँ से टोटल सेल से भी कर सकते हैं और क्लाइंट के यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे फुली पेड कर देता हूँ। यहाँ पे 500 जो है ऊपर आ रहा है, उसी 500 को मैं यहाँ पे पेड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इसकी जो है ये टोटल जो है अमाउंट वो पेड हो जाएगी, ठीक है। अभी इसकी टोटल जो अमाउंट है वो पेड हो गई है, इसका जो पेमेंट स्टेटस है वो पेड हो गया, ठीक है। मल्टीपल अगर इन्वाइसेस हैं तो वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और मज़ीद अगर कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें स्किप कर दी होंगी, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको दिखाता चलूँ, ठीक है। जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी कि टोटल इन्वाइसेस कितनी ड्यू हैं। इन्वाइसेस ड्यू का ये को पुरानी आ रही होगी, इस वाली को तो हमने पे कर दिया होगा क्योंकि ये डेमो है, तो और भी लोग इसमें टेस्टिंग लगाते रहते हैं। टोटल आपकी जो परचेज़ है वो आपने 500 की है, जो हमने आज की है परचेज़। ये यहाँ पे फ़िल्टर बाय डेट भी आप कर सकते हैं। तो शॉर्ट रिपोर्ट्स तो यहाँ पे भी आ रही होंगी। टोटल सेल आपकी यहाँ पे 60,000 पहले थी, 600 जो हुई है वो आ रही है। नेट आपके पास कितने हैं पैसे वो ये हैं, ठीक है। तो ये मज़ीद बाकी आपकी ड्यू कितने हैं वो ये हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको सारी यहाँ पे तो एक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। मज़ीद डिटेल रिपोर्ट्स के लिए आप यहाँ पे परचेज़ एंड सेल रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जा सकते हैं। मज़ीद आपको ये डिटेल रिपोर्ट देता है, सिंगल ब्रांच की भी और ऑल लोकेशंस की भी, सब की भी देता है, सारे बिज़नेस की भी देता है, ऑल बिज़नेस की, और अगर सिंगल ब्रांच को सेलेक्ट करें तो उसकी भी देता है, ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स के मॉडल्स हैं इसमें। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।